डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो कल से आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस जो न्यू है, रिवाइज होके आया है, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू कर दी हैं। तो बहुत सारी अपडेट आई हैं, इस वाले से बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज भी हैं काफ़ी सारे। तो इस वाले से जो है आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी। क्लास 9 का जो फिजिक्स का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि फिजिक्स के सब्जेक्ट में, बाकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट में भी बहुत सारी मेजर एक तब्दीली की गई है। उस तब्दीली के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्लास 9 फिजिक्स का मॉडल पेपर, पेयरिंग स्कीम और जो अपडेट सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने ये लेटेस्ट जो पेक्टा की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है आपका रिवाइज सिलेबस। जैसे कि आप जानते हैं ये पेक्टा का जो लिखा भी हुआ है वाटर मार्क में, तो ये ओरिजिनल और ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन है। सबसे पहले एक बात याद रखें, इस स्मार्ट सिलेबस में जो भी रेड कलर में है वो तब्दीलियां की गई हैं। ठीक है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, तो जो रेड कलर में है वो तब्दीली की गई है। तो इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ नोट, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये आपका एंटायर कंटेंट, पहले क्या था सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने थे, तो बच्चे बहुत सारे खुश थे। तो अब बच्चे ये नोट कर लें कि आपका जो एंटायर कंटेंट होगा टेक्स्ट बुक का, उसमें से आपका पेपर आएगा, यानी कि जो आपका एक्सक्लूड नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया, उसके अलावा जो भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उसमें आपके एमसीक्यूज, लॉन्ग, न्यूमेरिकल वगैरह आ सकते हैं। तो ये रेड कलर में, इसको जरा नोट कर लें। बाकी आप देखें तो ये आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई तब्दीली नहीं की गई, जो पहले ऑलरेडी अपने सिलेबस पढ़ा है वही है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में भी वही है। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, डायनामिक्स में देखेंगे तो ये आपको CRQ 3.3 रिवाइज्ड, यानी कि आगे रिवाइज भी लिख दिया गया कि इसको रिवाइज किया गया है, और ये वाला CRQ 3.3 जो है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। चैप्टर नंबर 5 में भी कोई तब्दीली नहीं है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं, ये तब्दीलियां आपको आगे रेड कलर में नजर आ रही हैं। CRQ 6.1, 6.3, 6.4 से लेकर 6.10 तक रिवाइज किया गया, इसको खत्म किया गया। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। उसके अलावा 6.1 में एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ आर एक्सक्लूडेड, यानी एक्सक्लूड कर दिया है। 6.2, 6.5 को भी रिवाइज कर दिया गया। तो जितना आपको ये रेड कलर में नजर आ रहा है, इस तमाम को जो है रिवाइज कर दिया गया। चैप्टर जो है वो 7 में हम देखते हैं। चैप्टर 7 में हमारे पास भी रिवीजन है CRQ की। 7.1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 रिवाइज कर दिया गया। ये भी आपके सिलेबस में अब शामिल नहीं है। चैप्टर 8 में मैग्नेटिज्म में आपके एमसीक्यूज जो हैं 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 रिवाइज, यानी एमसीक्यूज के ये वाले जो टॉपिक हैं उनको भी रिवाइज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर है कि एमसीक्यूज जो है वो रिवाइज किए गए, खत्म किए गए, या इन एमसीक्यूज इन टॉपिक से रिलेटेड जो है उनको खत्म किया गया। ये भी मैं चेक करके आपको साथ साथ सिलेबस से अपडेट करता रहूंगा। नेक्स्ट हो गया जी आपका जो स्मार्ट सिलेबस है जो रिवाइज हो चुका है, वो आपके सामने आपको इस वक्त नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेयरिंग स्कीम। जब स्मार्ट सिलेबस रिवाइज हुआ तो पेयरिंग स्कीम भी रिवाइज होगी, तो ये आपको ऊपर रिवाइज्ड नजर आ रहा है। तो रिवाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें तो कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई। अब अगर आते हैं तो जो आपका ये वाला पार्ट 2 है सब्जेक्टिव, इसमें तब्दीली की गई है। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। वही बात जो ऊपर मैंने आपको बता दी है कि पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से थे, अब जो है उन्होंने दे दिया कि एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। बात याद रखें, सारी बुक नहीं है, वही है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो उसमें से आने ये तब्दीली की गई है। नीचे भी जो है वही है, पार्ट 3 सब्जेक्ट में ईच डिटेल क्वेश्चन, ये इसमें पार्ट 3 में ईच डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी वही बात है जो पहले बात हो चुकी है। ठीक है, ये आपके समझ आ गई आपको। आगे आगे मॉडल पेपर है, इसको भी रिवाइज कर दिया गया। जो बच्चे मॉडल पेपर पहले सॉल्व कर रहे थे सब मेरे थे, इसको भी रिवाइज किया गया, ऊपर रिवाइज जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो रेड कलर में है, ये देखिए, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत का यूनिट, ग्रेविटेशनल, इधर कोई और पहले एमसीक्यूज था, ठीक, अब उस एमसीक्यूज को चेंज किया गया, इसकी जगह नया एमसीक्यूज शामिल किया गया, तो इसको भी आप देखते हैं रिवाइज कर दिया गया। आगे एमसीक्यूज नंबर 6 है, फोर्स की मिकदार बढ़ाने से मोमेंट ऑफ फोर्स, उसमें क्या तब्दीली आती है, इसको भी चेंज कर दिया गया है। आगे एमसीक्यूज नंबर 9 को भी चेंज किया गया है, एमसीक्यूज 11 को भी चेंज किया गया है। उसके अलावा एमसीक्यूज में उसके बाद फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये चेंज करके नया ये शॉर्ट क्वेश्चन डाला गया है। फिर 7 में है, न्यूटन का दूसरा कानून बयान करें, फोर्स की यूनिट की तारीफ करें, ये भी चेंज कर दिया गया है।
उसके अलावा आगे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चेंज होते नजर आ रहे हैं, जो भी रेड कलर में है वो चेंज किया गया है। उसके बाद फिर आगे है पार्ट जो 3 है, इसमें तीसरा एमसीक्यू, व्हाट इज थर्मामीटर एनलिस्ट सम बेसिक थर्मोस्टेटिक प्रॉपर्टीज थर्मो, उसके बाद ये भी चेंज किया गया है। उसके बाद 6 भी चेंज किया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आई, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये आपका मॉडल पेपर भी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस वीडियो में हमने क्लास 9 फिजिक्स के जो स्मार्ट सिलेबस है, जो रिवाइज स्मार्ट सिलेबस है, उसको देखा है, उसको समझा है। इसकी वीडियोस भी क्लास 9 की प्लेलिस्ट पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ उसको भी आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।